नमस्कार। मीशो के Q4 2027 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स के इस डीप डाइव एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा मकसद सिर्फ ऊपर ऊपर से आंकड़ों को पढ़ना नहीं है, बल्कि पील दी अनियन अप्रोच यानी एक एक करके परतें खोलना अपनाना है। आइए मिलकर समझते हैं कि इन बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स के पीछे असल में चल क्या रहा है। इस पूरे विश्लेषण को हमने 4 आसान हिस्सों में बांटा है। पहले Q4 के हेडलाइन नंबर्स, दूसरा खर्चों का बढ़ता बोझ, तीसरा मुनाफे की असली तस्वीर और आखिर में स्टॉक परफॉर्मेंस और हमारा निष्कर्ष। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, Q4 हेडलाइन नंबर्स या इसे यूं कहें विकास का भ्रम। 5531 करोड़ रुपए, ये मीशो का Q4 का रेवेन्यू है। पहली नजर में देखकर लगता है कि वाह क्या फिगर है। ये किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि और एक शानदार गुड न्यूज की तरह लगता है ना? लेकिन जब हम इन आंकड़ों की थोड़ी और गहराई में जाते हैं तो कहानी बिल्कुल बदल जाती है। एक तरफ पिछले साल के मुकाबले 47% की भारी ग्रोथ दिखती है। रेवेन्यू 2399 करोड़ से सीधा 3531 करोड़ पर पहुंच गया, एक जबरदस्त छलांग। पर वहीं दूसरी तरफ अगर हम इसे पिछली ही तिमाही यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो ग्रोथ एकदम फ्लैट है। पिछली बार रेवेन्यू 3517 करोड़ था और इस बार 3531 करोड़ है। तो इस शानदार सालाना ग्रोथ के पीछे का सच ये है कि हाल ही में विकास एक तरह से रुक सा गया है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, खर्चों का बढ़ता बोझ। आखिर इस विकास की कीमत क्या है? यहां आकर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। Q4 का कुल रेवेन्यू हमने देखा 3531 करोड़ रुपये, लेकिन जरा अन्य खर्चे या अदर एक्सपेंसेस पर नजर डालिए। ये 3554 करोड़ रुपये हैं। इन खर्चों में मुख्य रूप से मार्केटिंग, विज्ञापन और कोलैबोरेशन शामिल हैं। इसका सीधा सा मतलब समझ रहे हैं? कंपनी जितना कमा रही है उससे ज्यादा पैसा तो सिर्फ विज्ञापनों और मार्केटिंग में ही बहा रही है। इस पूरी सिचुएशन को अगर एक वाक्य में समझाना हो तो ये कोट बिल्कुल सटीक बैठता है। 1 रुपए कमाने के लिए 1 रुपया ही खर्च करना पड़ रहा है। कंपनी को अपने बिजनेस का इंजन चालू रखने के लिए भारी मार्केटिंग करनी पड़ रही है। यह दिखाता है कि सिर्फ अपनी ग्रोथ को बनाए रखने के लिए कंपनी को कितनी तेजी से पैसा जलाना पड़ रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं तीसरे और सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ, मुनाफे की असली तस्वीर। चलिए सच में इस प्याज की परतें छीलते हैं। पहली नजर डालने पर यहां एक और जोरदार गुड न्यूज दिखती है। कंपनी का नेट लॉस यानी शुद्ध घाटा, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 1391 करोड़ रुपए था, वो अब घटकर सिर्फ 166 करोड़ रुपए रह गया है। सुनने में तो ये कमाल की रिकवरी लगती है, लेकिन रुकिए, सच्चाई ये है कि पिछले साल कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम्स के तहत लगभग 1087 करोड़ रुपए का भारी वन टाइम नुकसान हुआ था। तो घाटे में ये जो बड़ी गिरावट दिख रही है ना, ये उतनी जादुई नहीं है जितनी पहली बार में प्रतीत होती है। इसीलिए यहां ऑपरेशनल लॉस के कॉन्सेप्ट को समझना बेहद जरूरी हो जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कंपनी के कोर बिजनेस से होने वाला असली नुकसान, जिसमें हम किसी भी वन टाइम या असाधारण खर्चों को नहीं जोड़ते। दरअसल किसी भी बिजनेस की असली सेहत का पता शुद्ध घाटे से नहीं, बल्कि इसी ऑपरेशनल लॉस से चलता है। और यही है वो सबसे बड़ा कैच। जहां एक तरफ नेट लॉस कम होता हुआ दिखा, वहीं कंपनी का मुख्य ऑपरेशनल लॉस असल में बढ़ गया है। पिछले साल के Q4 में ये 110 करोड़ रुपए था और इस बार बढ़कर 160 करोड़ रुपए हो गया है। इसका मतलब है कि मुख्य घाटा लगभग 50% तक बढ़ चुका है। आइए अब जल्दी से अर्निंग्स पर शेयर यानी EPS के ट्रेंड पर एक नजर डालते हैं। पिछले साल की Q4 में ये -3.39 रुपए था। पिछली तिमाही में -1.14 रुपए हुआ और अब ये -0.36 रुपए पर आ गया है। गणित के हिसाब से देखें तो ये शून्य की ओर जा रहा है, जो एक सुधार जरूर दिखाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात वही है, कोर ऑपरेशनल घाटा अभी भी बना हुआ है, जो कि व्यापार के लिए लगातार खून बहने या ब्लीड करने के समान है। अब आते हैं अपने आखिरी और चौथे हिस्से पर, स्टॉक परफॉर्मेंस और हमारा निष्कर्ष। क्या बाजार ने जश्न मनाने में जल्दबाजी कर दी है? हाल ही में इस स्टॉक की कीमतों में जो भारी उछाल आया है, जरा उसे देखिए। Q2 के समय इसका शेयर प्राइस करीब 140 रुपए था और हाल ही में इसने 230 रुपए का हाई टच किया है। ऑपरेशंस के लेवल पर इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद बाजार का उत्साह एकदम चरम पर है। तो अगर इस पूरी स्थिति को हम निष्पक्ष तरीके से सम अप करें तो पिक्चर कुछ ऐसी बनती है। कंपनी का रेवेन्यू 47% की दर से बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ ही ऑपरेशनल घाटा भी 50% तक ऊपर चला गया है। ऐसा लगता है कि कंपनी का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू बढ़ाने पर है और प्रॉफिट कमाने पर अभी उनका फोकस नहीं है।
ऐसे में इन्वेस्टर्स को खुद ये सोचना होगा कि क्या इन नंबर्स के आधार पर शेयर की 230 रुपए की कीमत जस्टिफाई होती है या नहीं। और इसके साथ ही अंत में एक बहुत ही बड़ा सवाल सामने आता है, क्या बिना प्रॉफिट के सिर्फ रेवेन्यू को बढ़ाते जाना व्यापार के लिए काफी है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से विचार करने की जरूरत है। इन आंकड़ों की असलियत को समझने वाले इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।